विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा शहर की आन बान शान दशहरा पर्व और रामलीला हर वर्ष इसी प्रांगण में, इसी पार्क में वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी में हर वर्ष की जाती है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अभी इस रामलीला को देखने नहीं आए वो इस बार दशहरा देखने आए हैं। और मैं अवगत करना चाहूँगा कि यह रामलीला 1987 से लेकर यहीं पर की जा रही है और हर वर्ष करेंगे भी इसी प्रांगण में, इसी मंच पर। आप विभागीय दर्जे का जो नाट्य रूपांतर देख रहे हैं इसी मंच पर होगा। उधर नहीं लड़ना, यही स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के नेतृत्व में होगा, इधर और आप सभी के सहयोग से होगा। जैसे जैसे आप सभी हमारा साथ, समय और दान का सहयोग बनाए रखते हैं, वैसे वैसे ही हमें उत्साह का रूप धारण करना पड़ता है और उससे हमारे इस कलाकारों का, सभी कलाकारों का हौसला अफजाई होता है। यह रामलीला आप सभी को दिखाने के लिए की जाती है, आप सभी को यह बताने के लिए की जाती है कि यह रामलीला से आपको क्या विचार मिलता है, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्योंकि भगवान ने भी ये बात कही है कि अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही पाएगा, और जितना तू दूसरों की सहायता करेगा, जितना ही अच्छा करने की कोशिश करेगा, भगवान भी तेरे साथ में खड़े होंगे और वो तेरा साथ बनाए रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा विक्की पुरोहित और अमित अरोड़ा से कि वह अपने शुभ हाथों से छह कलाकारों को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूं। पवन कुमार उर्फ बल्ली, गुरदयाल सिंह, मानव तिवारी और नन्नू जिन्होंने सीता का रोल अदा किया, और छोटे राम लक्ष्मण गोलू मोलू, हर्ष और गोलू। तो मैं निवेदन करूंगा, बलजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इनके साथ में ये इनका जो हौसला अफजाई के लिए प्राइज देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मंच के पास में इधर ही पवन कुमार उर्फ बल्ली, पवन कुमार उर्फ बल्ली इधर आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, बुला लो। पवन कुमार उर्फ बल्ली, जिन्होंने दशरथ, केकई और राक्षस, मेघनाथ, बहुत अच्छे सहयोगी, बहुत अच्छे कलाकार, जुझारू कलाकार हैं हमारे। अमित अरोड़ा, विक्की पुरोहित द्वारा इनको सम्मान चिन्ह भेंट कर इनका हौसला अफजाई के लिए सादर इनको सम्मानित कर रहे हैं भैरवनाथ युवा संघ सेवा समिति की ओर से। गुरदयाल सिंह विभीषण का रोल अदा कर, जनक का रोल अदा कर रहे हैं। लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे मानव तिवारी, जिन्होंने श्रवण का रोल अदा किया। बहुत अच्छे कलाकार इस बार साबित हो गए हैं, मेरे पुत्र हैं, बड़ा गर्व तो हो रहा है, अच्छी बात है। कलाकारी में तो अव्वल आएंगे, बाकी देखते हैं। नन्नू, जिन्होंने सीता का रोल अदा किया, नन्नू हर्षो और बोलिए उनके पिताजी को सम्मानित कर दो। क्या भैरवनाथ युवा संघ सेवा समिति की ओर से इसी 23 अक्टूबर को स्टेशन के बाहर राजस्थान भोजनालय के सामने बाबा भैरवनाथ का विशाल जागरण हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी किया जाएगा। रात्रि 9 बजे शुरू होगा
आप सभी आमंत्रित हैं। 23 तारीख को जरूर पहुंचे। 20 रुपए मर्जिद चौधरी RPF, 11 रुपए रिकी विकी कंडा पदमपुर से छोटे बच्चे, 10 रुपए सनी, 10 रुपए किशोर कुमार भट्टा कॉलोनी, 21 रुपए गोपतदान, 10 रुपए प्रिंस गांव, 100 रुपए राम की रोल अदा कर रहे रोहित शर्मा की मम्मी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में 100 रुपए अर्पित कर रही है। भगवान इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। 50 रुपए उमरावती, 10 रुपए नंदन गोयल, 10 रुपए वासुदेव गोयल भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान इन पर अपार कृपा बनाए रखे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था, देखिए फोटो का सिलसिला बंद करिए। आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, व्यवस्था बनाए रखें। वॉलेंटियर ये जो कलाकार है ये स्टेज के पास, जो रामलीला से संबंधित है वो स्टेज के पास रहे। वॉलेंटियर व्यवस्था बनाए भाई। चलो इधर चलो। अभी भैरवनाथ युवा संघ सेवा समिति की ओर से विकी पुरोहित और अमित अरोड़ा द्वारा कुछ कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। सम्मानित आराम से धीरे धीरे तौर पर एक प्रशस्ति पत्र के रूप में भगवान भैरवनाथ का चित्र इन पर अपार कृपा बनाने के लिए भेंट किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा हौसला अफजाई के लिए इन सभी का सम्मान किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतना सोचा। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा शहर की आन बान और शान स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति 1987 से लेकर आज तक इस रामलीला का आयोजन करती आ रही है और आगे भी इसी मंच पर, इसी स्थान पर और स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति के बैनर के तले रामलीला का प्रदर्शन आप सभी को नाट्य रूपांतरण के तौर पर हम दिखाते रहेंगे। और एक मैं आपको सूचना देता रहता हूं, अमित चलो 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 लक्ष्मण जी आ जाओ। पटाखे कल खेला था ना, उसके अंदर है लड़ी।
हेलो। तो हमारे छोटे भाई तरुण विजय हमारे बीच में मुख्य अतिथि के नाते से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। तरुण विजय का सहयोग हमारे इस मंच को हमेशा बना रहता है। इसमें लड़ियां हैं। आप सभी का भी सहयोग हमारे इस मंच को बना रहता है। मैं आभारी हूँ आपके पधारने पर कि आपने अपना कीमती समय इस मंच के लिए निकाला। तो लीजिए, अभी आप देख रहे हैं इस दशहरे पर्व को, और इस दशहरे पर्व के कुछ समय तक पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। आप संपूर्ण रामलीला जब देख पाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद जब प्राप्त कर पाएंगे, जब आप भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक यहाँ श्री राम जयकारे के साथ में उद्घोषित करते हुए देख कर जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी के ज्यादा समय न लेते हुए पुतला दहन करने के बाद में श्री रामचंद्र जी का राज तिलक इसी मंच पर किया जाएगा। आप सभी सादर मंच पर पहुंचेंगे। हमारे सभी कलाकार और इस प्रांगण में आप सभी पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा आप सभी से कि राज तिलक आज ही रात्रि को पुतला दहन करने के तत्पश्चात किया जाएगा, वह भी देखकर जाएंगे। ऐसे नहीं होता है यार, सब गए हुए हैं, कोई भी यहाँ नहीं है, कोई। जैसा कि आप सभी का सहयोग इस मंच को आशीर्वाद के रूप में हमेशा मिलता रहा है, और साथ ही दान का सहयोग हमेशा मिलता रहा है, समय का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। और हम चाहेंगे कि भगवान आप पर ऐसी अपार कृपा बनाए रखे कि आप हर वर्ष इसी प्रांगण में सभी सहयोग के साथ में इस रामलीला को देखने आते रहे। यह रामलीला का इतना बड़ा पंडाल लगाएंगे ऐसे क्या? बिल्कुल हनुमानगढ़ जंक्शन की सबसे बड़ी रामलीला। इधर दिखाओ, एक दो फोटो करवा लो, एक दो फोटो करो ताकि भेजेंगे ये रावण के साथ में। ये इस रामलीला का जो आयोजन है, हमारे सभी छोटे बड़े फोटो करो, कपिल, बलजीत, गणेश सोलंकी, प्रेम कुमार दाइमा और ये सभी सहयोगियों के नाते से इस मंचन को एक रंग मंच के रूप में हम आप सभी के सामने पेश करते हैं। बड़े ही उत्साहित के साथ में ये सभी कलाकार इस मंचन को एक विशाल रूप देते हैं, और विशाल रूप देने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप सभी धर्म प्रेमी इस रंगमंच को देखने के लिए, श्री रामचंद्र जी के नाट्य रूपांतरण को देखने के लिए पधारते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप लोग अपने घरों के कीमती कार्य काज को निपटाकर इस प्रांगण में पहुंचते हैं। इस रावण का पुतला बनाने का श्रेय हर वर्ष हमारे ऐसे सहयोगी हैं अनिल सिंह, ओम प्रकाश, सोनू, उनके पुत्र सूरज कुमार और कुल्लू, उनके पुत्र, और संजय बदेरिया, ये बहुत से कलाकार हैं जो सभी इस बीच में पहुंचकर इस पुतले को बनाते हैं। लेकिन साथ ही मैंने आपको बार बार बताया कि इस पुतले का सौंदर्यकरण यानी ब्यूटी पार्लर हमारे सबसे अच्छे, निजी और शांत स्वभाव के सबसे बड़े सहयोगी पेंटर गणेश सोलंकी द्वारा इसका सौंदर्यकरण किया जाता है।
आप रंगमंच के आसे और पासे और ये जितने भी पर्दे आप देख रहे हैं, इन पर्दों को भी बनाने का श्रेय गणेश पेंटर सोलंकी को जाता है। गणेश पेंटर सोलंकी हमारे इस लीला के कलाकार भी हैं, सहयोगी भी हैं और इस मंचन को सौंदर्यकरण देने का भी बहुत बड़ा श्रेय गणेश पेंटर सोलंकी को जाता है। साथ ही ये भी बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, हमारे बीच में छोटे बड़े ये जितने भी सहयोगी हैं, जिन्होंने रोल अदा किया, जिन्होंने दरी बिछाई, जिन्होंने फट्टे लगाए, जिन्होंने मंच चलाया, जिन्होंने साउंड चलाया, जिन्होंने लाइट फिटिंग देखी, अपनी दिखाई, जिन्होंने दान का सहयोग वॉलंटियर के रूप में सहयोग किया, सभी का आभार, बहुत बहुत आभार कि आप सभी ने ऐसी व्यवस्था बनाकर एक संगठित होकर इस संगठन को एक विराट रूप दिया और ऐसे ही संगठन जोश के साथ में आप सभी हर साल इस मंच के साथ जुड़े रहे। तो नीचे अभी राजा रावण के लखपति होने का जो खिताब है वो दुख होने जा रहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने के शरण में जब विभीषण पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा ध्येय होगा कि मैं एक दिन आपको लंका का राजा रावण बना दूंगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को ज्ञात था कि रावण की जो गति है मेरे ही हाथों से होगी। गति होने के बाद विभीषण को लंका का राजा रावण, लंका का राजा बना दिया जाता है। साथ ही मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि इस पुतले दहन के कुछ समय तक पश्चात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक और सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, पधारे हुए धर्म प्रेमी, पधारे हुए माताएं बहने, पधारे हुए हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे बड़े, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है और अभी कुछ समय पश्चात ही श्री रामचंद्र जी का राज तिलक भी होगा। तो लीजिए श्री रामचंद्र जी के शुभ हाथों से पुतला दहन होने जा रहा है। आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी भागे नहीं, इधर उधर नहीं भागे। अगर किसी ने रावण के पुतले में से कुछ भी लेना हो तो वो शांति सवाल से शांति रूम में अंदर आएंगे, कलाकार अंदर जाएंगे। सभी रावण के हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे तरुण विजय। तरुण विजय इस लीला में बहुत बड़े सहयोगी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बड़े अच्छे पद हासिल किए हुए हैं। बहुत बड़ा शुक्रिया इनका रामलीला मंच पदाधिकारियों की ओर से, स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति की ओर से कि आप सभी इस मंच के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो लीजिए, व्यवस्था बन चुकी है। रावण का पुतला दशहरे पर्व के तौर पर दहन किया जा रहा है। दहन के कुछ समय तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक इसी मंच पर किया जाएगा। मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें, भागने का दौर ना करें, इधर उधर अपनी व्यवस्था को संभाल के रखें और जो साजो सामान आपने पहन रखा हो, अपने बच्चे छोटे हो तो वो बच्चों का हाथ भी पकड़ के रखें, साजो सामान का ध्यान रखें। हमारे राजस्थान पुलिस सेवा दल के सेवादार पुलिस के रूप में आप सभी के सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। आपका
बहुत बहुत आभारी हूँ इस मंच की ओर से कि आपने इतनी बड़ी अच्छी सेवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं से भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपने भी पधारा, अपने समय की सेवा देकर आप यहाँ पधारे हैं, इस दशहरे पर्व के लिए पधारे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप भागे दौड़े नहीं, जैसे ही पुतला दहन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस दशहरे पर्व के लिए यानी इस पुतले दहन के बाद में कुछ समय तक पश्चात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक इसी मंच पर किया जाएगा। हम जयकारा लगाएंगे, जोर जोर जयकारा लगाएंगे जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने नाभि में विभीषण द्वारा बताए जा रहे इस कार्य को नाभि में तीर मारकर गति देंगे। आगे से हट जाओ यार। रावण को गति देने जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। अरे मुकुट उतरवा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, सबकी आवाज कम हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुतला दहन के वक्त तक अपनों को जय श्री राम का नारा लगाते रहना है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं निवेदन करूंगा सभी नागरिक बंधुओं से, रावण का पुतला दहन होने जा रहा है, जोरदार तालियां। साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप राज तिलक देखकर जाएंगे, शांति बनाए रखें। हमारे वॉलेंटियरों ने आप सभी के समक्ष एक सुरक्षा घेराव बनाया है ताकि आप लोग भगदड़ न मचाएं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी प्रकार की रावण के पुतले की लकड़ी लेना चाहें तो जब ये आग ठंडी हो जाएगी तो आप इसी मंच पर आए, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। तो निवेदन रहेगा कि आप शांतिपूर्वक लेते रहें, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी से। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल वीर बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। सुग्रीव बहुत बड़े सहयोगी थे श्री रामचंद्र जी के इस कार्यकाल के लिए। देखिए, अगर रावण के पुतले से किसी भी प्रकार की किसी को छोटी मोटी लकड़ी लेनी हो तो वो कोई बात नहीं है, उनका पुतला यही है। अभी नहीं, थोड़ा सा साथ आप लोग यही है, आराम से शांति बनाए रखें। कुछ समय पश्चात बिल्कुल तैयार है मंच, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक भी होगा। आप सभी राज तिलक में अयोध्या नगरी में सादर आमंत्रित हैं। साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ हमारे व्यवस्थापक और मंच के सभी कलाकारों के सहयोग द्वारा इस रामलीला का मंचन हुआ, और राजस्थान पुलिस सेवा के दल के सहयोगी हमारे बीच में हैं।
जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए आप सभी के सेवाओं को सेवा में हाजिर रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना जो सेवा का सहयोग दिया है इस मंच को अच्छा बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय तरुण विजय और सभी पहुंचे हैं। आगे सामने देखना पड़ेगा। अरे तरुण को बुला दे, कहाँ है? रम में है कहाँ वो? तरुण को बुला दे। सभी नागरिक बंधुओं ने दान का सहयोग भी हमारे साथ में बनाए रखा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आने वाली 23 तारीख को हाँ तरुण विजय मेरी आवाज को सुन रहे तो कृपया मंच पर पधारें। 23 तारीख को भैरवनाथ युवा संघ सेवा समिति द्वारा एक विशाल जागरण किया जाएगा स्टेशन के सामने। और यह मंच हमेशा आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहता है। आराम से लेकिन बिल्कुल शांति से, आप लोगों के लिए तो है। 5100 रुपए दशहरा पर्व पर सहयोग राशि के रूप में तरुण विजय हमारे छोटे भाई भी हैं जिन्होंने एक दान के रूप में 5100 रुपए भेंट किए हैं। भगवान आप पर अपार कृपा बनाए रखे, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप बहुत अच्छे सहयोगी हैं जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग हमारे साथ में बनाए रखा है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप अभी ठीक कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी का राजतिलक भी देखेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। अरे उसको बुला दे यार, तू है कहाँ वो? है कहाँ वो? अभी देखिए ये लोहे का स्टैंड भी लगा हुआ है, किसी पे गिरना चाहिए। आराम से इधर आ जाओ, सभी मंच से इधर आ जाओ। माइक दे यार, माइक दे। मैं हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में तरुण विजय जी पार्षद पहुंचे हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस शुभ घड़ी में मैं कहूंगा कि आप 2 शब्द अवश्य कहें, क्योंकि इनका वार्ड भी है ये तरुण विजय। स्वामी विवेकानंद रंगमंच समिति की ओर से आज जो दशहरा का पर्व का और 10 दिन से रामलीला का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दशहरा मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं स्वामी विवेकानंद रंगमंच समिति के सभी कलाकार और समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के प्रयास से हम भगवान राम के आदेशों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है जो भगवान राम के आदेशों को भूल रही है, आप लोगों के प्रयास के कारण ही श्री राम प्रभु के हम आदेशों को याद कर पा रहे हैं। मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे वार्डवासियों से, सभी से, कि हम जो प्रभु राम ने जो भी हमें आदेश दिए उन आदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। और मैं समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस पवन पर्व पर यहाँ आने का मौका मिला। मुझे आज यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे हनुमानगढ़ जनपद के अंदर आज स्वामी विवेकानंद रंगमंच समिति के कारण ही आज हमने ये कार्यक्रम, हमारा दशहरा जो पर्व है, हर साल की भांति इस साल भी मनाया है। कोरोना के कारण जो उत्सव था वो बड़ा शिव मंदिर ग्राउंड में बड़े लेवल पे होता है, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद रंगमंच समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रयास से आज हमने यहाँ दशहरा का पर्व मनाया है। इसके लिए मैं पुनः सभी पदाधिकारी व जितने भी लोग रामलीला से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे और किसी प्रकार का कोई संकट न आए। मैं तरुण जी का धन्यवाद करूंगा कि ये हमारे बीच में पहुंचे और हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाया। आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग हर वर्ष ये रामलीला कर पाते हैं। और तरुण जी
हमारे वार्ड के हैं और वार्ड के ही एक तरह से पार्षद भी हैं, क्योंकि 15 और जो 12 वार्ड है वो एक ही वार्ड माना जाता है। तो मैं तरुण जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारा रामलीला को सहयोग दिया और हर वर्ष ये हमें इसी तरह सहयोग देते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमने ये कोशिश की कि ये जो परंपरा है दशहरे की और रामलीला की, हम यूं ही जिंदा रखें ताकि लोग कभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी और दशहरे को न भूलें। इसलिए हम ये आयोजन हर वर्ष करते हैं और आप लोगों के सहयोग से ही करते हैं। तो मैं तरुण जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ आए और इस बार ये जो छोटा दशहरा पर्व हमने बनाया, एक ही रावण का पुतला हमने बनाया, तो कोरोना की वजह से और प्रशासन की गाइडलाइन की वजह से हमने इस वर्ष रामलीला ग्राउंड में ही दशहरा पर्व बनाया है और छोटे रूप में बनाया है, क्योंकि 3 पुतलों का दहन करते हैं। लेकिन अभी हम एक ही पुतला बना पाए और वो भी छोटा, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन थी और आतिशबाजी की पाबंदी थी। इसलिए हमने रामलीला ग्राउंड में ही ये दशहरे पर्व को मनाया है और भगवान से ये कामना करेंगे कि अगले वर्ष हम दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएं, 3 पुतलों का दहन करें। तो आप सभी दुआ करें भगवान से कि पूरे शहर पे सुख शांति रहे और अगले वर्ष जो है हम 3 पुतलों का दहन करें आप लोगों के सहयोग से। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब से थोड़ी ही देर में भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास के रूप में देखा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें राजा के रूप में अवश्य देखें। भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक आप अवश्य देखें। मेरा आप सभी से ये निवेदन है। अब से कुछ ही देर में भगवान श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होगा